नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज और आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं दो मुखी रेखाओं के साथ साथ ऐसी रेखाओं के साथ जिनमें शाखाएं उत्पन्न हो गई हों। अब आप देखिए, आपके सामने ये चार्ट है, मैं दिखा रहा हूं आपको, आप इसको देखते जाइए और आपको स्पष्ट होता जाएगा। सबसे पहले मैंने विषय लिखा है फॉग लाइंस, शाखान्वित रेखाएं। अब इसमें ये पहले मैं आपको चित्र दिखा दूं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये है वो चित्र जिसका मैं आज आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। आप इस चित्र में देखेंगे कि मैंने इसमें कई रेखाएं दिखाई हैं हाथ में, और मैं एक एक करके इन रेखाओं को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, इनका वर्णन कर रहा हूं मैं आपको। पहले आप देखिए, सबसे पहले जीवन रेखा में आप देखेंगे एक नंबर की रेखा। एक नंबर की रेखा जो है, इसके ऊपर आपको जीवन रेखा के अंत में दो शाखाएं दिखाई दे रही हैं। एक शाखा जा रही है शुक्र पे, दूसरी जा रही है चंद्र पे। तो जो शाखा शुक्र पे जा रही है वो हमको जीवन के आखिर में तंगहाली को बर्दाश्त करने के लिए कहती है। मतलब क्या है कि वी बिकम हैंड टू माउथ। तो हमको अगर ये रेखा में दिखाई दे रही है तो हमको सावधान हो जाना चाहिए, और हमें शुरू से ही संचय करने की आदत के साथ साथ ये भी आदत बनानी चाहिए कि हम अपने जीवन के अंत में मोहताज ना हों, किसी से हमें कुछ मांगना ना पड़े। एक इसकी दूसरी शाखा चंद्र पे जा रही है 1.1। ये जो शाखा जा रही है चंद्र पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ये चंद्र पे जाने का मतलब यात्रा। तो जीवन के इस काल में जब ये रेखा उदय होती है तो व्यक्ति को अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं जीवन रेखा की दो शाखाएं 1.1, 1.2। ये दोनों रेखाएं इस तरह की हैं जिसमें जातक के शरीर में कमजोरी पैदा होती है, वो वीकनेस फील करने लगता है। अब जो मुख्य विषय है आज का, वो है द्विशाखित मस्तिष्क रेखा, फॉग्ड लाइन ऑफ हेड। आप देखिए 2.1, इसमें मस्तिष्क रेखा की दो शाखाएं हैं। आप मेरे ब्लॉग को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र किया है। उसके हाथ में ये मस्तिष्क रेखा की जो दो शाखाएं हैं आपको मिलेंगी, और ये दो शाखाएं उस वक़्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये सूर्य और बुध की संधि के नीचे हों। ऐसा व्यक्ति महान वैज्ञानिक, तकनीकी इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो सकता है। अब आप देखिए 2.2, ये रेखा बुध की तरफ जा रही है। तो जिस वक़्त ये रेखा प्रकट होगी, जातक धन कमाने में मेहनत करेगा और उसको धन का लाभ होगा। 2.3 देखेंगे आप, ये सूर्य की तरफ जा रही है। जातक को सांसारिक उपलब्धि होगी, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, और वो धन कमाने के साथ साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा। 2.4 को देखिए, 2.4 शनि पे जा रही है। ये सौभाग्य का उदय होगा, परंतु जातक की दिमागी ताकत, पावर ऑफ द ब्रेन से ही होगा। और 2.5 ये रेखा बृहस्पति पे जा रही है। जातक को
धार्मिक बनाने के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रशासक भी बनाएगी। ये व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करेगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर की रेखा। ये भाग्य रेखा है और 4 नंबर की रेखा सूर्य रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के अंत में शाखा जो पैदा होती है वो जातक को दो विभिन्न कार्यों में लगा देती है। अब आप की जो शक्ति एक कार्य में लगनी चाहिए थी वो लग गई 2 कामों में, तो इसका परिणाम अपेक्षित होगा। जितनी सफलता आप उम्मीद कर रहे हैं उतनी सफलता आपको हासिल नहीं होगी। अब मैं लेता हूँ रेखा नंबर 5। ये है विवाह रेखा। विवाह रेखा जो है इसको आप देखिए, ये भी 2 मुखी है। अब इसके 3 वेरिएशन हो सकते हैं। एक शाखा जो बुध की तरफ है वो बड़ी हो जाए, तो बुध की तरफ बड़ी होने से शाखा के जातक का विवाद अपनी पत्नी के साथ होगा थोड़ा ज़्यादा। हाँ, इसमें एक बात और पैदा हो जाती है, पत्नी का देहांत उसके बाद होगा। दूसरी शाखा जो है वो हृदय रेखा की तरफ आ रही है। इसको आने से, इसको नीचे बढ़ने से विवाद तो होगा, मगर पत्नी को थोड़ी बीमारी वगैरह हो सकती है। और अगर ये छोटा फॉर्क है तो ऐसे विवाद तो मामूली होते हैं और घर में ये लगे ही रहते हैं। जैसे खाने में नमक मिर्च हो गए तो इट मेक्स योर लाइफ बेटर। अब हम आते हैं हृदय रेखा के ऊपर। हृदय रेखा की आप शाखाएं देखिए 6.1। एक शाखा जा रही है शनि और सूर्य की संधि की तरफ। ऐसा आदमी अन्य लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी बना लेता है, उसका स्वभाव इस तरह का होता है। और दूसरी शाखा जा रही है बृहस्पति के ऊपर। बहुत सुंदर लक्षण हैं ये। ऐसे जातक जिंदगी में कामयाब होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। अब हम लेते हैं 6.2 को। हृदय रेखा की जो शाखा जा रही है ये हल्का सा मुड़ गई है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, उंगलियों की तरफ। ये रेखा जातक को सफलता प्रदान करती है अपने स्पाउस मतलब जीवन साथी की वजह से। और 6.3 जो है ये रेखा बड़ी डेंजरस है। पहले तो इसका होना ही गलत है। जातक का ध्यान भटकने लगता है, वो इधर उधर देखने लगता है। और अगर ये रेखा आगे बढ़ के मस्तिष्क रेखा को छू जाए वो और भी बुरा है, विवाद पैदा करता है परिवार में। और उसको पार करके ये राहु क्षेत्र में चली जाती है रेखा, तो तलाक तो होगा ही होगा। जातक को अन्य ढेर सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में आज द्विशाखित रेखाओं के बारे में बताया है। अब मैं आपको जो अगला वर्णन करने जा रहा हूँ वो उन रेखाओं का है जो हम कहते हैं डबल लाइन ऑफ हेड। आप ये देखिए, ये महात्मा गांधी का हाथ है। इसमें आपको 2 मस्तिष्क रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए कि गांधी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। तीरो एक महान हस्तरेखा विशेषज्ञ था और दोनों ही जेल गए, दोनों ही विश्वविख्यात व्यक्ति बने। और दोनों के अंदर ही दोहरा चरित्र था। कहने का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूअल पर्सनैलिटी इन ए सिंगल पर्सन। ये देखिए, ये मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है, इसको ध्यान दीजिए आप इसको। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा महात्मा गांधी के बारे में। आप देखते हैं कि इनकी हृदय रेखा के अंदर 3 शाखाएं बन गई हैं और इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी 2 शाखाओं से चल रही है। और सबसे बड़ी बात इस हाथ में ये है, इसमें इंट्यूशन लाइन मौजूद है। ये विलक्षण व्यक्ति थे अपने आप में और लोकप्रिय थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। ठीक।